हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ेंगे चार्ज, विस्थापन, दूरी क्या है, कैसे है और इसे समझेंगे अच्छी तरह से। तो ठीक है बच्चों, हम चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। सबसे पहले देखिए, दूरी, विस्थापन, चाल, इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे क्या है। ठीक है, दूरी हमारी क्या है और विस्थापन क्या है और चाल क्या है। तो ठीक है, अच्छी तरह से इसे हम समझें। पहले देखेंगे, जैसे दूरी है तो दूरी के मतलब डिफिनेशन, परिभाषा क्या है, फिर उसके बाद मात्रक क्या है, दूरी को किससे दर्शाया जाता है, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं हम आगे दूरी। दूरी, ठीक है बच्चों, तो दूरी देखिए, वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा तय की गई तय की गई वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, इंग्लिश में डिस्टेंस। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, ए बी, बिंदु ए हो गया और बिंदु बी हो गया। मान लीजिए, माना करके, अगर बच्चों, ठीक, यही हमारी क्या है, पथ की क्या है बच्चों, लंबाई है। पथ की हमारी लंबाई है। ठीक है, तो हम समझेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पे कोई मोटर गाड़ी हो, तो अगर हमारा यहाँ मोटर कोई गाड़ी हो, ठीक, जब गाड़ी हमारी खड़ी रहेगी तब बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, विरामावस्था में है। विरामावस्था में है। अगर मेरी गाड़ी जो खड़ी रहेगी तो हम इसे पढ़ेंगे विरामावस्था में है, यानी रुका है गाड़ी। ठीक है, जब हमारी गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ेगी यानी चलेगी और जहाँ तक गई, अब उसके बीच का जो डिस्टेंस हुआ, उसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, दूरी। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं दूरी के बारे में। और दूरी से हमें किसी डिनोट करते हैं, यानी किसी दर्शाया जाता है। तो दूरी को एस से दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद देखिए, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जो होता है बच्चों, इसका मात्रक एस आई मात्रक, इसका एस आई जो मात्रक होता है हमारा, मीटर होता है। मीटर, इसे स्मॉल एम भी कह सकते हैं, मीटर होता है। ठीक, और अब बच्चों देखिए, आप लोगों को हम राशि पढ़ाए थे, देयर आर टू टाइप्स, यानी अदिश राशि और सदिश राशि। हम आपको बताए थे कि अगर चाल, दूरी, समय आए तो हम समझेंगे कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमारी जो दूरी है, दूरी हमारी क्या है बच्चों, अदिश राशि है कि सदिश राशि है। इसके पहले वाली वीडियो में हम पढ़ाए थे आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, दूरी जो है हमारी, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, दूरी हमारी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, हम दूरी के बारे में अच्छी तरह से अपने व्हाइट बोर्ड पर पढ़े। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अब विस्थापन के बारे में। ठीक है बच्चों,
अगर बच्चों आपको मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे बच्चों हम विस्थापन। विस्थापन हमारा क्या है? विस्थापन, विस्थापन। ठीक है बच्चों। अब विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका डिफिनेशन और परिभाषा को लिखेंगे। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा तय की गई बच्चों देखो, तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। जो बच्चों परिभाषा बताएं, यह परिभाषा हम दूरी से निकाले हैं। ठीक है। और एक और परिभाषा होगा इसका, हम और एक परिभाषा देखेंगे इसका क्या है और करके। ठीक है बच्चों। तो ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए बच्चों, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन कहते हैं। ठीक है। तो फिर एक और हम परिभाषा देखेंगे इसका, जैसे किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है बच्चों। हम देखिए और करके दो परिभाषा यानी दो डिफिनेशन पढ़ लिए किसका? विस्थापन का। ठीक है। तो पढ़े हैं सबसे पहला परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई कुल दूरी, ठीक है, विस्थापन कहलाती है। ठीक। फिर इसके बाद आर करके देखिए, किसी वस्तु द्वारा, ठीक, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है। फिर बच्चों हम इसे पढ़ेंगे, विस्थापन को कैसे डिनोट करेंगे? विस्थापन को भी हम एस से दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक बच्चों, इसका जो एसआई मात्रक होता है मीटर। ठीक है बच्चों। इसका जो एसआई मात्रक होता है मीटर होता है। ठीक है। फिर यहाँ जो हमारी है विस्थापन जो है हमारा, विस्थापन, ठीक, विस्थापन हमारी क्या है? सदिश राशि है। ठीक है। हम इतना पढ़ लिए, विस्थापन हमारा क्या है बच्चों? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रा क्या है, इसे किसे डिनोट करेंगे, इसे हम पढ़ लिए और इसका परिभाषा को पढ़ लिए। ठीक है। इतना चीजें हम विस्थापन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए। ठीक है बच्चों। फिर देखेंगे हम, जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए मान लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए मान बी। ठीक है। अब समझिए बच्चों,
किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, अंतिम यानी लास्ट की स्थिति जो है, ठीक है, अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है यानी कम है, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, विस्थापन। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, चाल के बारे में। चाल हमारा क्या है और चाल को कैसे डिनोट करेंगे, चाल की परिभाषा। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसे। बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट शेयर भी। ठीक है बच्चों, फिर देखिए हम चाल, अब चाल के बारे में हम पढ़ेंगे। चाल, ठीक है, तो चाल को हम पहले बच्चों पढ़ेंगे। चाल क्या है, चाल बराबर होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक बच्चों, यह हमारा क्या था, चाल का जो सूत्र है दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर इसका परिभाषा जो पढ़ेंगे हम, किसी वस्तु द्वारा इकाई, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई समय में तय की गई, ठीक है, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बच्चों देखिए, किसी वस्तु द्वारा इकाई और समय में तय की गई दूरी को बच्चों हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे हम जो चाल को किससे डिनोट करते हैं, चाल को हम किससे दर्शाते हैं, तो चाल को हम v से, चाल को v से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है v से, यानी दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है, बात एक ही है, सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद देखिए हम चाल जो हमारा है क्या, यानी एसआई मात्रक हम क्या है, इसका एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं मीटर, हिंदी में भी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हमारी चाल है क्या, चाल राशि के बारे में पढ़ाए थे ना, तो जब हम कल राशि के बारे में पढ़ाए थे, चाल हमारी है क्या, एक चाल, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, देखिए बच्चों एक बार और इसे देख लेते हैं हम। चाल है क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो जब दूरी बटे समय होता है, इसका परिभाषा किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा इकाई, इकाई मतलब एक इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, और इसे हम v से डिनोट करते हैं, और एसआई मात्रक जो होता है चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर इसके बाद चाल हमारी है क्या, चाल हमारा एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो हम आज का वीडियो बच्चों हम यहीं तक पढ़ाएंगे, फिर अगली वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। और बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर इसके बाद हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।